नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बायोलॉजी की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 8 से 10 दिनों में आपकी पूरी बायोलॉजी को कवर कर लिया जाए। और देखिए, इस सेशन का ये पूरी सीरीज चलेगी। इसमें हमारा तरीका कुछ अलग होगा, पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा, जिसमें हम आपको कोरिलेट करके बायोलॉजी को कवर कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके एमसीक्यू के साथ साथ और सारी चीज़ें भी कवर हो जाए। ये ना केवल आपके स्टेनो, आपके सीजीएल, आपके सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं राज्य स्तर पे या किसी भी स्तर पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सारी बायोलॉजी को कवर कर लेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से और चीज़ों को भी आपके साथ इसे कंबाइन कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं पूरा चार्ट दिखा दूं कि आने वाले इन 8-10 दिनों में क्या होने वाला है हमारे इस क्लासों में। तो आप देखेंगे पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज डिवाइड करा हुआ है। देखेंगे सबसे पहले हम टॉपिक 1 में देखेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा जाएगा, फिर क्लासिफिकेशन, उसका जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम जूलॉजी में इसका स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन है उसे देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सेल बायोलॉजी और ह्यूमन ब्लड को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम एनिमल टिश्यू और न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम, तीनों सिस्टम आपको एक साथ होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्लास में का नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, फिर ऐसी डिजीज, फिर इकोलॉजी, फिर पॉल्यूशन एक साथ ले लेंगे। फिर बॉटनी ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन, प्लांट टिश्यू, प्लांट मॉर्फोलॉजी एक साथ ले लेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लांट के क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी और मिसलिनियस। तो आपकी करीबन 10 से 12 क्लासेस रहेंगी। तो इन सबको 10 से 12 क्लासेस में हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और काफ़ी अच्छा कंटेंट है, जो आपको और चीज़ों से भी और एग्ज़ाम से भी अच्छी तरीके से आप उसे स्कोर कर सकते हो उन एग्ज़ामों में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज की पहली क्लास से। अगर चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपकी स्क्रीन में भी आपको पूरे नोट्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बायोलॉजी होती क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों को हम साथ लेके चलेंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बायोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले हमें इस बायोलॉजी वर्ड को समझना पड़ेगा और हमारे इस नए पढ़ाने के तरीके में आपको बहुत कुछ डिफरेंस भी दिखेगा। अदर तरीक़ों से हम आपको सिर्फ एक यही चीज़ नहीं समझाने की कोशिश करेंगे, इसके साथ को रिलेट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए, बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मीन्स होता है लाइफ, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो बायो का मीन्स होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना या टू स्टडी, जिसे कहते हैं बायोलॉजी। तो आपने जब क्वेश्चन देखे होंगे कि अलग अलग देखा होगा आपने क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपने जब भी ये बुकों में देखा होगा तो वहाँ पर एट द लास्ट में आपने लॉजी वर्ड का यूज़ जरूर देखा होगा कि वहाँ पर आपको लॉजी वर्ड का यूज़ दिखाई देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ माइकोलॉजी, तो आपने ध्यान दिया होगा माइकोलॉजी में आप देखेंगे माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है। मेरे साथ बोलिएगा आप पीछे पीछे, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है। माइकोलॉजी आपका कवकों का अध्ययन होता है, कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। तो इसमें लॉजी है, तो इसका मतलब अध्ययन किया जा रहा है किसी चीज़ को स्टडी करी जा रही है, तो ये लॉजी होती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसे मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में करूँ तो बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखने में ये परिभाषा बिल्कुल साधारण सी लगती है, बहुत आसान लगती है, बट जब जब हम इसे पढ़ेंगे तब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। हम बात करेंगे कि कैसे इसका ओरिजिन होता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनाइजेशंस का, क्या स्ट्रक्चर रहता है इनहेरिटेंस का, कैसे आपकी जो आनुवांशिक चीज़ें हैं वो आती हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके साथ पूरी क्लास में ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, यही पूरी प्रोसेस रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड या बायोलॉजी चीज़ आई कहाँ से। देखिए, 382 और 322 बीसी के मध्य का कार्यकाल था एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो बायोलॉजी है उसकी साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना प्रारंभ किया। किसने? एरिस्टोटल ने। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। हाँ जी, आपने सही सुना, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों को फादर की अगर बात करेंगे तो हम अरस्तु, हिंदी में, इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। दोनों को एरिस्टोटल ने कवर करा था। सबसे पहले 382 से 322 बीसी के बीच का टाइम पीरियड इनका था। तो फादर ऑफ, बार बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, जहाँ जो क्वेश्चन जहाँ पर आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आता है, उसके बाद जो हमारी ये पूरी बायोलॉजी की टर्म थी उसको थोड़ा सा
और अच्छी तरीके से अपग्रेड करके 1801 ईस्वी में फ्रेंच आपके वैज्ञानिक थे लेमार्क, जिन्होंने नई टर्म कॉइन करी जिसे बायोलॉजी टर्म उन्होंने जोड़ा, बायोलॉजी टर्म की उन्होंने कॉइन करी। तो ये नई टर्म जो स्टार्ट करी है वो लेमार्क ने करी है 1801 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जीव और पादप मतलब प्लांट एंड एनिमल, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट जो करा था वो अरस्तु ने करा था। और इन्होंने करीबन आपने देखा होगा 740 प्लांट्स एंड 240 एनिमल के बारे में जो हमारे वैदिक लिटरेचर हैं उपनिषद, इनके बारे में भी उनमें भी बताया गया है। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा आपको डाटा भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपडेट रहें। और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी आते हैं जिसके कारण हम फंस जाते हैं वहाँ पर, जो बुक्स में नहीं मिलता है वो कलेक्ट करने की कोशिश करिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपने नाम सुना होगा सुश्रुता, एंशिएंट इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन है, क्लासिफाइड ऑल सब्सटेंस इनटू स्त्रावना, प्लांट्स में जागमाना, मोबाइल एनिमल्स इन हिज बुक सुश्रुता संहिता। तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। ये एक प्राचीन आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपने एक नाम और सुना होगा अश्वनी कुमार वॉज द फर्स्ट टू प्रैक्टिस मेडिसिन ऑफ धन्वंतरी, वॉज रिगार्डेड एज गॉड ऑफ मेडिसिन। तो अश्वनी कुमार के भी आपने नाम सुना होगा, ये भी आपके डॉक्टर थे। और धन्वंतरी का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सुश्रुता वॉज फर्स्ट हु स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी ऑन डेड बॉडी। तो सुश्रुत ने सबसे पहले जो था आपकी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, जो डेड बॉडी है उस पर उन्होंने स्टडी करी, उसके बारे में उन्होंने पता करा, ठीक है। इन्होंने ही हिमसेल्फ कैरिड आउट प्लास्टिक सर्जरी, इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी, प्रश्न बनता है कि सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का प्रारंभ किसने किया, तो सुश्रुता ने प्रारंभ किया, कई बार प्रश्न आया है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर पूरी चीज़ आप स्क्रीन को देखिएगा, बड़ा मैं आपको इम्पोर्टेंट बताते हुए चल रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब आता है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कोई भी साइंटिफिक हम चीज़ की बात करते हैं तो हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ रहेगी, किसी भी चीज़ को हम पढ़ने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका फॉर्मुलेशन किया उस चीज़ का, फिर उस चीज़ की टेस्टिंग करिए, फिर उसके बारे में थ्योरीज बताई है। तो जो भी हम कोई थ्योरीज पढ़ते हैं, जो आज के ज़माने में हमने थ्योरीज सुनी होंगी जैसे लेमार्क का बात, डार्विन का बात, तो सबसे पहले उन वैज्ञानिकों ने किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया होगा, फिर उसके बाद उसे फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करी होगी, जो भी ऑब्जर्वेशन निकला, फिर उन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने टेस्ट किया होगा, फिर उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी को बनाया होगा कि हाँ जी ये थ्योरी बन चुकी है। तो इसीलिए अलग अलग थ्योरीज आपको देखने को मिलती है, अलग अलग आपको वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थ्योरीज को आपको देखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक का सोचने का तरीका, ऑब्जर्वेशन का मेथड अलग हो सकता है, उनका जो फॉर्मूले बनाए गए वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे अब कि क्या हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, फिर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए क्लासिफिकेशन होता है मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्म एंड दियर स्टडी मोर कन्वीनियंट। देखिए किसी भी जीवधारी की आप देखेंगे इस विश्व में, पूरे विश्व में आपको कितनी अधिक संख्या में आपको जीवधारियों को देखने को मिलेगा, पादप देखने को मिलेंगे, आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, आपको वायरस देखने को मिलेंगे, आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो इन सब को समझने के लिए, इजी वे से समझने के लिए हमने क्या करा है, क्लासिफिकेशन करा है, ताकि हम इजी वे से इन सबको समझ सकें कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, किसको हम वायरस की कैटेगरी में रखें, किसको हम एनिमल की कैटेगरी में रखें, किसको हम प्लांट्स की कैटेगरी में रखें। तो इन सब को कवर करने के लिए हमने क्या करा है, क्लासिफिकेशन करा है। तो क्लासिफिकेशन का जो मेन मकसद है ये यही है कि हम ईजिली स्टडी कर सकें ऑर्गेनिज्म की, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम स्टडी कर सकें। और ये दूसरी चीज़ क्या बताते हैं, ये संबंध बताते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कि किसके बीच में क्या संबंध है, पादप और जीवों के बीच में क्या संबंध है, या वायरस और जीवों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो इससे हम कोरिलेट करके क्लासिफिकेशन जब होगा तो हम ईजिली उसे समझ सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी इवोल्यूशन, जो आपका इवोल्यूशन रहता है उसको समझने में हमें सहायता मिलती है इस क्लासिफिकेशन से कि हाँ पहले हम ऐसे हुआ करते थे, अब हम ऐसे हुए हैं, तो क्यों हुए हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको जब क्लासिफाइड कर देगा कि आप इसमें जोन में हैं, इस जोन में हैं, तब आप इजीली उसे समझ सकते हैं। तो
इसलिए हमने क्लासिफिकेशन करा है। अब आती है नेक्स्ट टर्म आता है टेक्सोनॉमी। कई बार प्रश्न आता है टेक्सोनॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, आप समझेंगे टेक्सोनॉमी क्या होता है। ये टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पर हम जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको क्लासिफाइड करके उनको क्लासिफाइड करके उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें उनको डिफ्रेंशिएट करके उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसे वर्ड टेक्सोनॉमी दिया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है। नोमेनक्लेचर होगा, क्लासिफिकेशन होगा और आइडेंटिफिकेशन होगा। देखिए नोमेनक्लेचर से क्या मतलब है? नामांकन, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो आपका इसका नामांकन, नोमेनक्लेचर, नाम कैसे रखना है, ये टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा जाएगा कि कैसे हम किसी भी जीवधारी को या पादप को या माइक्रोब्स को कैसे हम टेक्सोनॉमिक तरीके से, साइंटिफिक वे से कैसे हम उसको बोल सकते हैं, कैसे हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम उसे अलग कर सकते हैं, ये आपको बताएगा टेक्सोनॉमी ब्रांच। तो टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या है? नोमेनक्लेचर होगा, क्लासिफिकेशन होगा और आइडेंटिफिकेशन होगा। तो नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि किसका नाम कैसे रखा जाएगा। क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या वायरस है, क्या है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, सब उसके बारे में बताएंगे और कैसे हम इसे पहचान कर सकें, आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब आती है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज पर स्टेबलाइज्ड यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस एंड रूल्स। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है? नामांकन होता है कि विज्ञान के द्वारा एक यूनिक नेम दिया जाता है हर जीवधारी को, एक प्रॉपर नाम दिया जाता है हर जीवधारी को। जीवधारी से मेरा संबंध यहाँ पर अभी पादपों से भी है। सभी जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है इस एनवायरनमेंट में, सबका नाम रखने की जो पद्धति है उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, जो हर यूनिवर्स में, पूरे विश्व में एक समान मानी जाएगी। ठीक है, अब आती है बात क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया आपको सिस्टमेटिक वे से आपको डिवाइड करना है कि कौन क्या है, ये वायरस है, ये जीव है, ये प्लांट है, ये एनिमल है। तो इसके लिए हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे। तो क्लास होगी, उसकी फैमिली होगी, वो जीनस होगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। इसी को क्लासिफिकेशन का नाम दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ईच कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ ऑल्सो कॉल्ड टैक्सॉन या टैक्सा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन, जो हमने बताया था पहचान कैसे करनी है। तो पहचान कैसे करनी है ये आपका होगा किसी नेम से। इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे, जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम जब उसमें डिवाइड कैसे करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, तो ये हम आइडेंटिफिकेशन के मेथड से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है नोमेनक्लेचर। सबसे पहली चीज़ नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामांकन क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा आपकी लाइफ में दो तरीके के नाम होते हैं। आपने देखा होगा एक आपका घर का नाम अलग होगा और ऐसे ही आपका स्कूल का नाम अलग होगा। तो स्कूल का नाम जो आपके सर्टिफिकेट्स में नेम्स है वो आपका यूनिवर्सल नेम है, आपको हर कोई उस नेम से जानेगा। अगर आप एक कहीं रिप्रेजेंट जा रहे हैं, स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो अगर आपका नाम कुछ भी है तो आपको उसी नेम से जाना जाएगा। आपका नाम राम है तो आपको राम के नाम से सभी जानेंगे। बट अगर घर में आपका नाम राम की जगह रामू है तो आपको घर वाले ही लोग रामू नाम जानेंगे। तो इसी तरीके से किसी भी जीवधारी का नाम रखा जाता है। एक होता है कॉमन नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। जो कॉमन नेम होता है वो लोकल में चलता है, या मैं कहूँ एक देश, एक राज्य तक, एक जिले तक, एक देश तक सीमित है। बट अगर मैं जब वैश्विक स्तर में बात करूंगा तो हम बात करते हैं साइंटिफिक नेमों की। जब भी मैं वैश्विक स्तर पे बात करूंगा तो ये होगा साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम वैश्विक स्तर पे बायोलॉजी को कवर करने की कोशिश जो करेंगे वो करेंगे साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहली बात करते हैं कॉमन नेम। जैसे मैंने आपको अभी राम और रामू का उदाहरण दिया, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको ओनियन का। ओनियन को देखिए साइंटिफिक नेम जो इसका है एलियम सेपा। एलियम सेपा इसका साइंटिफिक नेम है। जो वैश्विक स्तर पे इसे अगर जाना जाएगा तो ओनियन को एलियम सेपा के नाम से जाना जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में, देखिए इसे प्याज के नाम से जाना जाता है। असमी में, असम में इसको पोनाराऊ के नाम से जाना जाता है और मराठा में इसे कांडा के नाम से जाना जाता है। तो अगर मराठा वाला असम में जाके बोलता है कि मुझे कांडा दे दो तो वो समझ नहीं पाएगा कि कांदा क्या चीज़ है। बट अगर हम बात करते हैं इसकी साइंटिफिक नेम की, या हमने देखा होगा कि ओनियन हर जगह प्रेजेंट है। ये लोकल जो नॉर्मल नेम्स में ओनियन बोला जाता है, अगर साइंटिफिक साइंटिस्टों के साथ या वर्ल्ड स्तर पे देखा जाए तो एलियम सेपा इसका नाम होगा। एलियम सेपा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये डिफरेंस है कॉमन नेम और आपके साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट आपको सबके नाम मिलेंगे, सबके अलग अलग नेम दिखेंगे, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से मिलेगा। ठीक है, कॉमन नेम
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन नेम समटाइम्स कन्वे इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म। तो जो आपका कॉमन नेम है, क्या पता किसी लैंग्वेज में उसका नाम अलग हो और किसी में अलग हो, तो इसलिए इसे आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है ताकि आप साइंटिफिक वे से देखें कि इसका नाम क्या है और ईजिली हर जगह हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है साइंटिफिक नेम जो रहेगा वो आप देखेंगे कि साइंटिफिक नेमों का नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। सबसे पहले आती है, सबसे पहली चीज़ जो साइंटिफिक इस नेमिंग क्लेचर में थी वो थी पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब नेम गिवन टू कैरीफाइलम, इस कैरीफाइलम सेक्सटाइल फॉसल ग्रामीन्स। ये आपको मैं इसमें जो लिखा हुआ है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे जो भी नाम, ये पद्धतियाँ चली हैं अलग अलग नोमेनक्लेचर की, कभी ने किसी ने नोमेनक्लेचर दी, किसी ने बायनोमल दी, किसी ने पॉलिनोमेनक्लेचर दी, तो सबके अलग अलग तरीका था कि किस तरीके से रहता है। बट एट द लास्ट में जो रहा वो मैं आपको बताऊंगा अभी नीचे पहले पॉलिनोमल बताता हूँ। पॉलिनोमल में क्या होता है, पॉलिनोमल में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, उसमें आपको सब चीज़ें एक साथ ही मिला के दी जाएंगी। तो ये पॉलिनोमल थी जिसमें आपको हर चीज़ मिला के दिखाई जाएगी। फिर बायनोमल आती है जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको कॉरेलियस लीनियस ने सजेस्ट किया था। ये कैरोलस लीनियस सजेस्टेड टू बेटर अल्टरनेटिव टू इंट्रोड्यूस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने द्विनाम पद्धति का नाम दिया, जैसे बाई से ही समझ में आ रहा है बायो, इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। जैसे मैं बात करूंगा ह्यूमन की, तो ह्यूमन में आप देखेंगे होमो सैपियंस है। तो जो देखिए होमो में है क्या है, फर्स्ट नेम जो है वो क्या बताता है, जीनस को बताता है, और मिडिल नेम क्या बताएगा आपको, स्पीसीज को बताएगा। तो ये द्विनाम पद्धति है। और इसके साथ इन्होंने क्या जोड़ा, जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी तो उसके लास्ट में उसका नाम लिख दिया जाता है, लास्ट में उसके स्टार्टिंग के वर्ड लिख दिए जाते हैं। तो ये देखिए लिन, कैरोलस लीनियस ने इसकी करी थी स्टार्टिंग, तो लिन उसका नेम है साइंटिफिक, होमो उसकी जीनस हो गया, और आपका सेपियंस आपकी स्पीसीज होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, द्विनाम पद्धति में आपको फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड नेम स्पीसीज रहेगा। ठीक है, अब क्या है ट्राइनोवल नोमेनक्लेचर। हमने 3 टाइप के नोमेनक्लेचर पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल, फिर हमने पढ़ा बायो, फिर ट्राई। इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे होमियो सैपियंस, ऐसी गोरिल्ला। फर्स्ट नेम जेनरिक हो गया, सेकंड स्पीसीज हो गया, और लास्ट में जो होगी वो सब स्पीसीज के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे इन सारी चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है, नोमेनक्लेचर क्या होते हैं। 3 टाइप के नोमेनक्लेचर होते हैं, नाम रखने की विधियां हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अप्रूव करती हैं नोमेनक्लेचर को। ICBN आपने कई बार प्रश्नों में देखा होगा, इसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऐसी जूलॉजिकल होगा, ऐसी बैक्टीरियल होगा। तो ICBN, ICZN और ICBN ये अलग अलग हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नो टू जेनरिक नेम इन एनी किंगडम कैन बी सेम बट स्पीसीज नेम कैन बी सेम। जो आपका जेनरिक नेम है किसी भी किंगडम का वो समान नहीं हो सकता है, हाँ स्पीसीज का नेम समान हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है वो ये रहा, कैरोलस लीनियस, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लीनियस पब्लिश्ड अ बुक सिस्टमेटिका नेचर। एक बुक आई थी जो कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक आई थी, तो आता है सिस्टमेटिका नेचर। किसकी बुक है, वो कैरोलस लीनियस की है, जिसमें नोमेनक्लेचर के बारे में, नामांकन कैसे किया जाए इसके बारे में उन्होंने बताया था 1758 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक, बोथ ऑफ दिस आर डेड लैंग्वेज, हैंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू चेंज इन द मीनिंग ऑफ द नेम। देखिए साइंटिफिक नेम जो भी रहते हैं वो लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है उनसे उत्पत्ति हुई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आता है कि किस भाषा में लिखा रहता है, तो लैटिन एंड ग्रीक भाषा में इनका नाम लिखा रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जेनरिक एंड स्पीसीज नेम विल नेवर बी सेम, कभी समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जेनरिक और स्पीसीज नेम कभी समान नहीं होंगे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाम कैसे रखा जाता है, कैसे कैसे बढ़ेगा नाम। आपकी स्क्रीन में आपको एक हायरार्की दिख रही होगी, एक पूरा आपको प्रोसीजर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो आपको दिखेगा, सबसे लोएस्ट जो है, देखिए स्पीसीज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, स्पीसीज, फिर वंश, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ये क्लासिफिकेशन का एक पूरा सीरीज़ है, ऑर्डर में सीरीज़ है। कभी पूछा जाता है कि स्पीसीज के बाद क्या आती है, तो स्पीसीज के बाद जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, फिर फाइलम आता है, फिर किंगडम आता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेक्शन। अब चीज़ है इंपॉर्टेंट जो रहता है, हमने बात करी स्पीसीज,
आपको बताया अभी हमने स्पीसीज कहाँ पर रहेंगी, फैमिली क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आपने ऊपर देखा। अब बात करते हैं स्पीसीज क्या होती है। देखिए, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिसेंबल वन अनदर इन ऑल एसेंशियल कैरेक्टर्स इंट्रोवर्टेड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो आपकी स्पीसीज होती हैं क्या होती है, वो जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से अलग होती है अपने ऑर्गेनिज्म से। पूरा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग रहेगी, कुछ अलग जरूर रहेगा अलग अलग स्पीसीज में। ऑल एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ इनब्रीडेड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जैसे मैग्नीफेरस इंडिका आप देख रहे होंगे, इंडिका इज अ स्पीसीज ऑफ मैग्नीफेरा। ठीक है, ये आम का नाम है मैग्नीफेरस इंडिका। तो इंडिका मैग्नीफेरा जो है वो स्पीसीज है आपकी इंडिका की, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नीफेरा आपकी स्पीसीज है किसकी, इंडिका की। ऐसे ही है जीनस, जीनस क्या है, ग्रुप को बताता है पूरा। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इनका पूरा ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बताया ये पूरा ऑर्डर क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। इनको थोड़ा डीप पढ़ने की कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको आप जो मैंने आपको बताया कि कौन क्या होता है, ऑर्डर आपको जिस सीरीज में बताया वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। किंगडम लास्ट में रहेगा कि कौन से किंगडम से है, प्लांट किंगडम से है, आपका एनिमल किंगडम से है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा पूरी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इस कंप्लीट जो ऊपर आपकी स्क्रीन गई है उसमें आदमी, मैन क्या है, मैन का पूरा आपको बताया। देखिए स्पीसीज क्या है, स्पीसीज है होमो, देखिए स्पीसीज क्या है, सेपियंस, जिसे हम होमो सेपियंस है इसका पूरा नाम है, तो स्पीसीज क्या है, सेपियंस है। जीनस क्या है हमारा, होमो है। फैमिली क्या है, होमिसाइड है। फिर ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है। क्लास क्या है, मैमिलिया है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। और किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। तो ये क्या है, किंगडम आपका पूरा, मैन का जो पूरा किंगडम है वो आपको पूरा बताया गया है कि मैन किस किंगडम से बिलोंग करता है। अब क्या है, क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाए कि कौन क्या है। पूरे जगत को, पादप जगत को उन्होंने पूरा पादप जगत कैसे क्लासिफिकेशन होता है वो बताना है। पहले हमने आपको बताया नॉमेनक्लेचर क्या होता है, अब आपको बताएंगे हम क्लासिफिकेशन कैसे करना है। आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग जरूर हो सकता है क्योंकि इसमें अभी रिलेटेड कुछ नहीं आया, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए अलग अलग टाइम पे जैसे मैंने बताया थ्योरीज आती रही तो इसलिए चेंज होता रहा। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, देखिए कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 जगत वर्गीकरण के हमने अंदर देखा। इसके अंदर संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण जैव मंडल को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। वो 2 भाग थे आपके प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम 2 भागों में ही इन्होंने डिवाइड करा था। देखिए किंगडम प्लांटी में क्या होता है, सेल वॉल मिलती है, पादप जगत में आपको सेल वॉल मिलेगी, वैक्यूल्स मिलेंगे, ये सब आगे भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम में इसे डिवाइड करा था, इनमें क्या चीज़ रहती है क्या चीज़ नहीं रहती है। बट अब बात आती है कि जो प्लांट किंगडम था वो फेल क्यों हुआ, प्लांट किंगडम फेल क्यों हुआ। तो प्लांट किंगडम के जो फेल होने के एक रीज़न थे, लिमिटेशंस थी। ये सर्टन जैसे यूग्लिना हो गया, स्टार्च हो गया, इनके बारे में नहीं बता पाया आपका प्लांट किंगडम। प्लांट की ये आपका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये इसके बारे में नहीं बता पाया कि यूग्लिना को कहाँ रखा जाए, स्टार्च को कहाँ रखा जाए, इस पे बड़ा विवाद हुआ। लाइकेंस को कहाँ पर रखा जाए ये भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये फंगाई कहाँ पर जाएगा, ये ना एनिमल के कैरेक्टर है ना इनमें प्लांट के कैरेक्टर हैं। तो इस कारण जो ये 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये फेल हो गया। और जो आया क्लासिफिकेशन वो आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आजकल चलता है, जिसे R.H. विकेटर ने 1969 में दिया था, एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने पूरे जैव मंडल को 5 भागों में डिवाइड करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। 5 भागों में इन्होंने डिवाइड करा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल्स। पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या स्टार्टिंग में रहा और क्या पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी होती क्या है, फिर हमने पढ़ा कि बायोलॉजी को हमने कैसे डील करना है, हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे कि कौन चीज़ क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एट द लास्ट में इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा कि पॉलीनॉमिनल होता है या बाई होता है या ट्राई होता है, किस तरीके से होता है। फिर उनका हमने ऑर्डर देखा कि स्पीसीज, जीनस, आपकी पूरे किंगडम क्या रहता है, ये सब हमने देखने की कोशिश करी। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन में 2 तरीके के आपको दिखेंगे। एक था आपका क्या,
2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटियन, एनिमल। ये सभी जैसे हम बात करते हैं मानव की बात करें तो एनिमल है, जो आपके जो भी सारे जंतु हैं सब एक साइड आएंगे, पादप एक साइड आएंगे। ऐसी कवक के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑर्गेनिज्म आते हैं और मोनेरा के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं मोनेरा क्या कवर करता है। देखिए मोनेरा जो है वो किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स का ये एक किंगडम है, ठीक है। मोनेरा का मतलब ही होता है सिंगल, एक सिंगल इंडिविजुअल होगा, सिंगल सेल होगी मोनेरा में। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सेल होती है, तो ये मोनेरा किंगडम के अंदर आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर ही आएगा मोनेरा किंगडम के अंदर, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था। प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम है आपका प्रोटिस्टा, इसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, मोस्टली यूनिसेलुलर प्राइमरी एक्विटिक मिलेंगे, ठीक हो गया। अब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, देखिए आपको एक डायग्राम भी स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए दे मे बी और मे नॉट बी पोसेस सेल वॉल। देखिए जो आपका ये है अमीबा यूग्लिना, जो आपके हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रोटिस्टा में आपको सेल वॉल दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती, जीवधारी पर डिपेंड करेगा। आपने जब बचपन में देखा होगा, अपनी फाइल्स बनाई होंगी साइंस की, तो आपने अमीबा और यूग्लिना बनाया होगा। तो जो अमीबा और यूग्लिना है ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनके पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए एक फ्लैजिला होती है जो उनको मूवमेंट कराती होगी। जब भी आपने डायग्राम बनाया होगा तो इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे, या इसमें आपने ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे। इन्हें फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है और यही स्ट्रक्चर आपको मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। सबसे पहले आपने पढ़ा मोनेरा, जो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, और अब सारे जो भी होंगे यूकैरियोट्स होंगे, इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये फंगाई जो होते हैं द किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स हो गया। नो ट्रू टिश्यूज आर फाउंड, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड। इसमें फंगाई में आपके दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का, ठीक है। फिर फंगाई के बाद जो फोर्थ किंगडम आता है वो प्लांटी किंगडम आता है, जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, आपने देखा होगा। देयर आर मोस्टली नॉन मोबाइल और मल्टी सेलुलर, ये गति नहीं करते हैं, जैसे पेड़ पौधे गति नहीं करते, इधर उधर नहीं चलते हैं, बट मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट होती हैं, इनमें वेल डेवलप्ड टिश्यू होते हैं, बहुत अच्छे टिश्यू रहते हैं, वेल डेवलप्ड रहते हैं। सेल वॉल इनकी सेलुलोज से बनी रहती है। सभी आगे बात करेंगे अभी हम, जब एनिमिला और प्लांट को हम डीपली पढ़ेंगे। और एनिमिलिया आपका जो हमारा किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसे देखेंगे द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स। तो मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स हैं, हम मोबाइल हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। यूकैरियोटिक हमारी सेल रहती है पूरी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेल डेवलप्ड कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब क्या है एडवांटेज, क्या है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। देखिए हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे आपको चीज़ों का पता ही नहीं चल पाया था कि कौन सा किंगडम कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किसको कहाँ पर रखा जाए। बट 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम ईजिली ये डिफाइन कर पाए कि इसको यहाँ पर रखना चाहिए, इस जीव को यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। तो दिस सिस्टम प्लेस फंगाई इन यूग्लिना इन एप्रोप्रिएट किंगडम, तो सबको हमने अपनी सही जगह में रख दिया। तो 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन का था, ये सारी जो आपके सामने लैंग्वेज लिखी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ कि क्या था पूरा प्रोसीजर। नेक्स्ट है आपका, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब क्या है, कुछ कमियां 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की भी हैं कि हम वायरस को अभी भी नहीं पहचान पाए कि वायरस कहाँ पर रखना है। बैक्टीरिया को तो हमने बता दिया कि साइनोबैक्टीरिया को हमने मोनेरा में रख दिया था ऊपर, सबसे पहले मोनेरा जो आपका प्रोकैरियोट्स था उसमें रख दिया था। बट हम वायरस का अभी भी नहीं बता पाएंगे कि क्लासिफिकेशन को कहाँ पर रखा जाए, ठीक है। ऐसे ही और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम्स हैं स्पीसीज के, जैसे जो आते हैं क्वेश्चन में, इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फ्रॉग का राना टिग्राना, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, डॉग का कैरिस फैमिलियरिस, राइस का ओर्जिया सटाइवा, पी का पाइसम सटाइवा, मस्टार्ड का ब्रेसिका कॉम्पिटिटिव, हाउस फ्लाइज का मस्का डोमेस्टिका। ये सब आप चीज़ देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, या राना टिग्राना किसका साइंटिफिक नेम है, ऐसा पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी क्लास रहेगी आप लोगों की, अच्छी तरीके से बिल्कुल आप लोगों को कवर कराया जा रहा है पूरा सिलेबस। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है जूलॉजी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट किंगडम था, आपने देखा होगा एनिमिलिया जो किंगडम था, एनिमल किंगडम था, जंतु वर्गीकरण था, जंतु किंगडम था, उसके अंदर हम बात करेंगे कि जूलॉजी में। अब जूलॉजी क्या है, जूलॉजी जीव विज्ञान है। जूलॉजी क्या है, जीवों का विज्ञान है। एनिमल की स्टडी जो होगी जूलॉजी में होगी,
इस चीज़ को देखिएगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स एंड देयर प्रोसेस इज कॉल्ड जूलॉजी। अब आप थोड़े से इसे समझने की कोशिश करिएगा, अब आपका जो चैप्टर होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा। अब होगा जूलॉजी स्टार्ट। ब्रांच जूलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो आपकी जूलॉजी के अंदर आती है। फादर ऑफ जूलॉजी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु या एरिस्टोटल के नाम में जाना जाता है, ठीक है। अब क्या है, कुछ यहाँ पर स्टडी दी गई है, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे है, मैं एक बार बोलूँगा जल्दी जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी, जो अभी जन्म देता है नवजात बच्चे से लेके 3 माह तक के बच्चे की जो स्टडी रहती है, इसे नियोनेटोलॉजी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं, एल्गी की फाइकोलॉजी, फंगाई की माइकोलॉजी, बर्ड्स की ऑर्निथोलॉजी, ऐसी ही हनी बी की आपकी एपीकल्चर कहता है, जो उनका हनी बी को जो संभाल के जो उनका अध्ययन करा जाता है उसे आपको एपीकल्चर कहेंगे। वायरस नेवर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने जो ये डाटा है आप इसे देख सकते हैं। इयोन एंटोन लियोन हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, जो पहली बार बैक्टीरिया को डिस्कवर करा वो किसने करा, लियोन हुक ने करा था। एड्स वायरस इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है, वन लाइनर के क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो आप इसे इजीली देख सकते हैं वन लाइनर में क्या क्या हैं, सारी चीज़ें आप देखेंगे। यहाँ पर सारे आपको वन लाइनर दिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको समझाने वाली चीज़ें भी बताऊँगा, जो समझाने वाली चीज़ें रहेंगी ये सारी आपकी वन लाइनर की हैं चीज़ें। ये सारी आपके वन लाइनर की चीज़ें हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि स्टडी क्या रहती है। ये आपको सब बुक में भी मिल जाएगी लूसेंट की, ठीक है। आपने आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी, जहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, अब सेल बायोलॉजी की स्टार्ट करेंगे। सेल क्या होते हैं, सेल को समझने की कोशिश करेंगे, सेल क्या होते हैं। आज जो हमने पढ़ा वो आपको बता दूं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। आपके पास लूसेंट की बुक होगी, उसमें भी आप देखेंगे ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में आपको बोर लगी होगी यही चीज़ की ये चीज़ क्या होती है, बट ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले समझें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन सी चीज़ क्या होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले आपने जब लूसेंट की बुक देखी होगी तो उसमें भी क्लासिफिकेशन करा है, तो इस चीज़ को समझिएगा। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस क्लास में। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ पूरी क्लास अभी तक जो भी हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि जो बायोलॉजी है उसे बायोलॉजी किसे कहा जाता है, साइंस क्या होता है, लॉजी का क्या मतलब है, अलग अलग टाइप की लॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, टेक्सोनॉमी क्या होती है, उसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं किसी चीज़ का, ट्राइनॉर्मल होता है, बायोनॉर्मल होता है, आपका पॉलिनॉर्मल होता है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको बताया कि स्पीसीज क्या रहेंगी, कैसे उनका ऑर्डर रहता है। फिर आपको बताया गया कि जो क्लासिफिकेशन है, किंगडम कौन से हैं, 2 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट जो भी इसके वन लाइनर्स थे मैंने आपको प्रोवाइड कराया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ईजिली। तो आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी बोरिंग रही होगी स्टार्टिंग की ये वीडियो, क्योंकि इसमें टॉपिक ही कुछ ऐसा था कि जिससे बोर हो सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे की सीरीज़ को समझने के लिए। अगर आपने इसमें अच्छे से सुना तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।